तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विशेषण एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप लोग क्लास 9th एवं 10th के छात्र एवं छात्राएं हैं और आपका भी लक्ष्य है कि क्लास 10th में हम 400 प्लस नंबर से हम उत्तीर्ण हो, तो कृपया आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। शुरू से लेकर के अंत तक यदि आप लोग हमारे इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि विशेषण क्या होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी को मैं आपके दिमाग में नस नस में रक्त में, जिस तरह से रक्त आपके शरीर में हमेशा क्या होता है, बहते रहता है, उस तरह से मैं बहा दूंगा विशेषण को। यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा समझने के बाद। तो दोस्तों, बिना समय को व्यतीत किए चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। हमारा दोस्तों टॉपिक क्या है, विशेषण एडजेक्टिव। तो दोस्तों समझिएगा कि विशेषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विशेषता को उत्पन्न करने वाला। क्या? विशेषता को उत्पन्न करने वाला। अब विशेषता किसका उत्पन्न करेगा? किसी भी संज्ञा या किसी भी सर्वनाम का। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? विशेषता को उत्पन्न करने वाला। विशेषता किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का बताएगा। तो विशेषण का परिभाषा हम बोल सकते हैं कि वैसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? विशेषण बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि अच्छा लड़का, तो लड़का क्या है आपका? लड़का आपका दोस्तों संज्ञा है, तो लड़का का विशेषता अच्छा बताता है कि लड़का अच्छा है, तो अच्छा कहलाएगा आपका क्या? अच्छा कहलाएगा आपका विशेषण कहलाएगा। जैसे तेज घोड़ा, तो घोड़ा आपका क्या है? संज्ञा है, जबकि तेज क्या है? तेज इंगित करता है लड़का को कि लड़का क्या है? तेज है। तो तेज कहलाएगा आपका क्या दोस्तों? आपका कहलाएगा विशेषण कहलाएगा। जैसे कि मोटी किताब, तो किताब क्या है आपका? संज्ञा है, जबकि मोटी क्या है? इसका क्वालिटी है कि मोटी किताब जो है वह मोटी है, तो मोटी कहलाएगा आपका क्या दोस्तों? मोटी कहलाएगा आपका विशेषण। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस जो दिया गया है वाक्य दिया गया, अच्छा, तेज, मोटी, ठीक है, तो ये सब आपका कहलाएगा क्या? विशेषण कहलाएगा। तो दोस्तों विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाएगा उसे हम विशेष कहेंगे। क्या बोलेंगे? विशेष कहेंगे। जिस तरह से देखिए दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अच्छा, तेज, मोटी, ये सब आपका विशेषण है। तो ये सब किसका विशेषता को बतलाएगा? किसके विशेषता को बतलाता है? आप जानते होंगे कि अच्छा लड़का की विशेषता को बतला रहा है, तेज घोड़ा की विशेषता को बतला रहा है, और मोटी किताब की विशेषता को बतला रहा है। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो इसमें आपका लड़का, घोड़ा, किताब क्या कहलाएगा दोस्तों? आपका विशेष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विशेष कहलाएंगे। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति से हम पूछें दोस्तों कि यह लड़का, मतलब कि यह लड़का कैसा है, तो क्या बोलेगा? कि वह लड़का अच्छा है। कोई बोलेगा कोई वह लड़का क्या है? अच्छा है। क्या है? अच्छा है। अब कोई बोलेगा सुंदर है, अब कोई बोलेगा वह लड़का ईमानदार है, कोई लड़का बोलेगा वह लड़का क्या है? बुरा है। तो आपका जो बुरा हो गया, ईमानदार हो गया, अच्छा हो गया, सुंदर हो गया, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। आपकी विशेषता को बतला रहा है। मतलब संज्ञा का लड़का क्या है? आपका संज्ञा है, संज्ञा का विशेषता का बतला रहा है। क्या? बुरा है, ईमानदार है, अच्छा है और सुंदर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग विशेषण और विशेष को समझ गए होंगे। और आपका एक और टॉपिक क्या है? परविशेषण। क्या है? परविशेषण। ये समझिएगा, ये क्या होता है? ये कहता है कि वैसा शब्द जो विशेषणों की विशेषता को बतलाता है, विशेषणों की विशेषता को बतलाता है, उसे हम परविशेषण कहते हैं। पहले हम क्या देखिए? विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ विशेषणों की विशेषता को बतलाएगा, उससे हम क्या बोलेंगे? परविशेषण कहेंगे। जैसे क्या बोला है दोस्तों कि तुम बहुत तेज दौड़ते हो, तो इसे बताइए इस सेंटेंस में विशेषण कौन होगा? तेज होगा। क्या होगा? तेज होगा। कि आप दौड़ते कैसे हैं?
आप तेज दौड़ते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, तेज का भी विशेषता क्या है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें बहुत कहलाएगा आपका पर विशेषण कहलाएगा। जैसे कि लक्ष्मी बहुत अच्छी लड़की है, इस सेंटेंस में बताइए लड़की कैसी है, अच्छी है, तो अच्छी कहलाएगा आपका विशेषण। जबकि अच्छी का भी आपका विशेषण बतला रहा है कौन, बहुत, की बहुत अच्छी लड़की है, तो बहुत कहलाएगा आपका क्या, पर विशेषण कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और इन टाइपों को हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि विशेषण के 4 भेद होते हैं दोस्तों। नंबर फर्स्ट होते हैं कि गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और हमारा चौथा दोस्तों क्या है, सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं। क्या ट्रिक है, जीएसपीएस। जीएसपीएस आप लोग जानते होंगे कि गौ का जो है इंग्लिश में बोलते हैं जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। एस 100 को क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, अर्थात संख्यावाचक विशेषण। अब पी को हम क्या बोलते हैं, परिमाण, पी अर्थात प से पी होता है, तो हो गया परिमाणवाचक विशेषण। एस का क्या हो जाएगा, एस 100 अर्थात सार्वनामिक विशेषण हो गया। आप लोग सिर्फ याद रखिएगा कि जीएसपीएस हो गया, टाइप खत्म हो गया। अब सिर्फ हमको जानना होगा कि इस टाइप का मतलब क्या है, इन सब को हम क्या कहते हैं, किस तरह से हम समझेंगे, इस पर हम विचार करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कितने टाइप होते हैं, इन टाइपों का नाम अच्छी तरह से आपको जान गए होंगे। अब हम दोस्तों देखते हैं पहला जो हमारा टाइप है गुणवाचक विशेषण, ये क्या होते हैं। तो कहा गया है कि जिस विशेषण विशेषण से किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था का बोध हो, उसे हम बोलेंगे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे तो देखिए दोस्तों, पहले क्या है गुण, तो गुण क्या हो सकता है, प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है कि वह एक अच्छा लड़का है। मैं बोलूं क्या, वह एक अच्छा लड़का है। तो लड़का का क्या प्रॉपर्टीज है कि वह अच्छा है, क्या है, अच्छा है। तो अच्छा कहलाएगा हमारा क्या, गुण कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, रंग। आप जानते हो कलर, रंग, जैसे कि काली टोपी लाल रुमाल। काली टोपी अलग है, लाल रुमाल अलग है। आप लोग देखे भी होंगे, फिल्म का, मूवी का नाम है। तो देखिए दोस्तों, टोपी क्या है आपका, टोपी आपका संज्ञा है। ठीक है, अच्छा क्या, लड़का क्या है आपका संज्ञा है, इसका विशेषता बतला रहा है अच्छा। ठीक है, गुण है ये। लाल रुमाल, तो रुमाल आपका भी संज्ञा है, इसका विशेषता क्या है कि ये लाल है। ठीक है, उजला कुत्ता, तो कुत्ता कहलाएगा आपका क्या, संज्ञा कहलाएगा, इसका गुण क्या है कि यह उजला है। कैसा है, उजला है। रंग कैसा है, उजला है। ठीक है, और हमारा तीसरा है आकार। आकार अर्थात साइज, जैसे कि साइज गोल, लंबा, चौड़ा, ये सब क्या कहलाएगा आपका, चौड़ा, ये सब कहलाएगा आपका आकार। जैसे कि सुनील का चेहरा गोल है, तो हमारा चेहरा कैसा है दोस्तों, साइज में गोल है। कैसा है, गोल है, तो गोल कहलाएगा आपका क्या, आकार अर्थात गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि अवस्था, आप जानते होंगे, बोलते होंगे कि भूखे पेट भजन नहीं होता। भूखे पेट, हम किस अवस्था में वर्तमान में हैं, अर्थात हम भूखे हैं। ठीक है, क्या कैसा है, भूखे हैं। तो यहाँ क्या, भूखे क्या कहलाएगा आपका, भूखे आपका कहलाएगा क्या, अवस्था, अर्थात आप भूखे अवस्था में वर्तमान में है, तो ये चला जाएगा, सब किस में चला जाएगा, गुणवाचक विशेषण में चला जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग गुणवाचक विशेषण को देख लिए होंगे। गुण, रंग, आकार, अवस्था को जो को बतलाएगा संज्ञा के, उसे हम क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। और दोस्तों दूसरा हमारा टाइप है विशेषण का, ये कहता है दूसरा कि परिमाणवाचक विशेषण। क्या है दूसरा टाइप, परिमाणवाचक विशेषण। तो दोस्तों सबसे स्पष्ट है, परिमाण मतलब क्या होगा, इसमें नौप या तौल का बोध होगा, परिमाण। ठीक है, नौप या तौल का बोध होगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, जिससे किसी वस्तु की नौप या तौल की बोध हो, उससे हम क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे
थोड़ा, बहुत, कम, अधिक, 4, 5, 8 इत्यादि कहलाएगा आपका क्या, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि आप लोग जाते होंगे किराना स्टोर में, तो आप लोग क्या कहते होंगे कि थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा चीनी दे दीजिएगा, ठीक है। और कहीं कहीं आप जाते होंगे भोज खाने के लिए, तो यदि आपका जो है पेट भरा हुआ है, तो कोई जबरदस्ती दे रहा है थोड़ा सा और ले लीजिए, थोड़ा सा और ले लीजिए, तो आप क्या बोलते हैं, कम मात्रा में जो है आप दे दीजिए, पूरी दीजिए, सब्जी दीजिए। तो कितना मात्रा में दे रहा है, कितना देगा हमको ये ज्ञात नहीं है। क्या बोला, बहुत, करके बोलते बहुत खा लिए हैं, तो कितना खा लिए हमको मालूम नहीं है, ठीक है। जैसा कि 4 हो गया, 5 हो गया, ये तो फिक्स है कि 4 खाए हैं, 5 खाए हैं, लेकिन अधिक खा लिए हैं हमको मालूम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ ये जो उदाहरण है, यह परिमाणवाचक विशेषण का टाइप के कौन कौन सा उदाहरण है, आप इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट होते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा होते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। अब हम देखेंगे दोनों का परिभाषा क्या होते हैं और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्या बोला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित अर्थात फिक्स्ड होगा, जिसके बारे में हमको मालूम होगा। कह सकते हैं हम दोस्तों कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से निश्चित परिमाण का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि हम जाएंगे किराना स्टोर, क्या बोलेंगे कि 5 केजी चावल दीजिए, तो चावल कितना लेना है, 5 केजी लेना है। जैसे हम बोलेंगे कि 2 केजी आटा दीजिए, तो आटा कितना लेना है दोस्तों, फिक्स है कि हम 2 केजी ही लेंगे। आपको वह 3 केजी नहीं देगा, 2 केजी ही देगा। तो 2 और 3 जो बोले हैं, 5 बोले हैं, 6 बोलते हैं या 7 बोलते हैं, ये सब आपका फिक्स है। अर्थात 5 केजी आप बोलिएगा तो 5 केजी ही देगा। हम बोल दिए कि हाफ केजी अर्थात आधा केजी क्या दीजिएगा, चीनी दीजिएगा, तो चीनी कितना देना है उसको, आधा केजी ही देना है, तो फिक्स है। तो ये सब कहलाएगा आपका क्या, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे क्या बोला, 4 लीटर दूध, ठीक है, तो दूध कितना है दोस्तों, 4 लीटर है, ठीक है, फिक्स है। और 10 मीटर कपड़ा, तो कपड़ा कितना है, 10 मीटर है, 10 मीटर है। जैसे कि 25 ग्राम सोना, कितना ग्राम है, 25 ग्राम जाइएगा सोना लेने के लिए, तो आपको वह 27 ग्राम नहीं देगा सोना, 25 ग्राम ही देगा, ठीक है। 1 क्विंटल गेहूं, आप किसी के यहाँ जाइएगा खरीदने के लिए गेहूं, आप बोलिएगा कि 1 क्विंटल गेहूं दीजिए, तो आपको वह व्यक्ति तौल करके कितना देगा, 1 क्विंटल ही देगा, वह 5 क्विंटल आपको या 6 क्विंटल देने वाले नहीं है। तो आपका फिक्स है कि 1 क्विंटल ही गेहूं देंगे, तो 1 क्विंटल कहलाएगा आपका क्या, इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो दोस्तों आप लोग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्या, और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये कहता है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस संज्ञा या सर्वनाम से निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि मैं बोलता हूं आपको कुछ, बहुत, थोड़ा, तनिक इत्यादि, ये सब क्या है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि थोड़ा चावल दो, तो चावल कितना मात्रा में देगा आपको मालूम है, नहीं मालूम है, सिर्फ बोले थोड़ा, तो थोड़ा क्या कहलाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि मैं बोलता हूं कि कुछ आदमी यहां आए हैं, तो कितना आदमी यहां आए आपको मालूम है, नहीं मालूम है, तो क्या कुछ क्या कहलाएगा आपका, ये फिक्स नहीं है। जो फिक्स है वो होगा निश्चित, और जो फिक्स नहीं है वो क्या होगा, अनिश्चित होगा। फिक्स नहीं है कि कितना आएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि बहुत, जैसे बोले कि मैं बहुत खा लिए, तो कितना खा लिए हमको मालूम नहीं है, ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं बहुत, थोड़ा, तनिक, ये सब कहलाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दोस्तों अब हम देखिए विशेषण का तीसरा टाइप हम देखने वाले हैं। और दोस्तों हमारा विशेषण का तीसरा टाइप है संख्यावाचक विशेषण। से ही स्पष्ट होता है कि इसमें संख्या का बोध होता होगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जिससे किसी व्यक्ति
या वस्तु की संख्या का बोध होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे हम बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 2, 3, 4, 5, 10, 20 ये सब आपका संख्या है, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि 4 रुपया दो, तो कितना रुपया देगा वो? 4 रुपया देगा, तो 4 क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जिस तरह से हम देखे थे कि परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, उसी तरह से संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। तो अधिकांश छात्र एवं छात्राएं परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कृपया आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, पहला आपका क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा क्या है दोस्तों? आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक जिसके बारे में मालूम है, फिक्स है संख्या के बारे में, उसको क्या बोलेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो कह सकते हैं कि जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो, उसे हम क्या बोलेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम बोलेंगे। जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो, उसे हम क्या बोलेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 4 लड़का है, तो लड़का कितना है दोस्तों? 4 है। कितना है? 4 है। 5 रुपया दो, तो कितना रुपया देगा वो? 5 रुपया देगा। जैसे कि महीने में 30 दिन होते हैं, तो बताइए महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो आपका दोस्तों 4, 5 और 3 क्या है? संख्या है, तो ये संख्या को इंगित करता है, अर्थात ये चला जाएगा किसमें? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा। और हमारा दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो कह सकते हैं कि जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, अर्थात अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उसे क्या बोल सकते हैं दोस्तों? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ रोटियां, तो कितना रोटियां है हमको ज्ञात नहीं है। हमको ज्ञात नहीं कि 5 रोटियां 6 रोटियां को ज्ञात नहीं है, सिर्फ बोला कि कुछ रोटियां। तो हो सकता है कि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, हमको मालूम नहीं है। सिर्फ क्या बोल दिया कि कुछ रोटियां, तो कुछ कहलाएगा आपका क्या दोस्तों? आपका अनिश्चित संख्यावाचक कहलाएगा। जैसे कि सब आम, तो आम दोस्तों कितना है? एक टोकरी में या एक बोरा में रखा हुआ, हमको मालूम नहीं है। आम 10 भी हो सकता है, 1 कुंटल भी हो सकता है, 2 केजी भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, हमको मालूम नहीं है। सिर्फ क्या बोला है कि सब आम। ठीक है, तो सब कहलाएगा आपका क्या? अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कि कुछ दूध, तो कुछ क्या कहलाएगा आपका? अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कि सब आटा, कितना आटा है हमको मालूम नहीं है, तो सब क्या कहलाएगा? आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। तो दोस्तों होता क्या है, अधिकांश छात्र एवं छात्राएं, देखिए नोट में मैं आपको स्पष्ट रूप से लिख दिया हूं कि अधिकांश छात्र एवं छात्राएं परिमाणवाचक एवं संख्यावाचक विशेषण में अंतर नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो वे ध्यान दे कि नाप तौल वाले का यदि बात यहां किया जाएगा, तो नाप तौल वाले का बात किया जाएगा, तो वो चला जाएगा परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। बाकी सभी चला जाएगा किसमें? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों हमारा विशेषण का चौथा अर्थात अंतिम टाइप क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों जानते हैं कि जब हम सर्वनाम में एक प्रत्यय को लगाते हैं तो सार्वनामिक बनता है। तो हम देखेंगे अभी कि सार्वनामिक विशेषण होते क्या है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि किसी भी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। किसी भी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, कौन, क्या, यह, वह, कोई, सब क्या है आपका? आप सभी आपका कहलाएगा सर्वनाम कहलाएगा। जैसे देखिए कोई मैं कुछ जो है सेंटेंस लिया हूं, जैसे कि यह पुस्तक अच्छी है, तो देखिए पुस्तक क्या है आपका? पुस्तक आपका संज्ञा है, इसके पहले क्या आया है? यह, तो यह कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है,
सॉरी, यहाँ पे दोस्तों क्या है आपका, ये सब आपका, यह क्या है आपका, तो दोस्तों अब हम देखेंगे विशेषण का चौथा टाइप, जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों सार्वनामिक कैसे बना है, तो जब हम सर्वनाम में एक प्रत्यय को लगाते हैं तब सार्वनामिक बनता है। तो यही दोस्तों क्या एक विशेषण का टाइप बन गया सार्वनामिक विशेषण। तो ये क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो किसी भी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे दोस्तों कौन, क्या, यह, वह, कोई, ये सब क्या है आपका सर्वनाम है। ये सभी किसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होगा। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, तो पुस्तक क्या है आपका संज्ञा है, इसके पहले लग गया यह एक सर्वनाम लग गया, तो इसमें क्या कौन सा होगा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण होगा। दूसरा है कि वह नौकर नहीं आया, तो नौकर कहलाएगा आपका संज्ञा, इसके पहले क्या आया है वह सर्वनाम आया है, तो इसमें क्या चलाएगा सार्वनामिक विशेषण चलाएगा। ठीक है। कौन विद्यार्थी अच्छा है, तो विद्यार्थी आपका क्या है दोस्तों, क्या विद्यार्थी क्या है आपका संज्ञा है, इसके पहले क्या लग गया है कौन लग गया है, तो कौन लग गया है, कौन क्या है आपका सर्वनाम है, तो इसमें कौन सा होगा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण होगा दोस्तों। ठीक है।